नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं सचिन। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सियासत नहीं करने की अपील की है और मुस्लिम समाज से खुद इसका हल तलाशने की कहा है। दिल्ली में 12वीं सदी के महान समाज सुधारक बसव की जयंती समारोह में बोलते हुए पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि मुस्लिम समाज से ही लोग आगे आएंगे और ट्रिपल तलाक के संकट से जूझ रही मुस्लिम महिलाओं के लिए रास्ता निकालेंगे। इसके लिए उन्होंने विधवा विवाह को लेकर समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की मिसाल भी दी। ये भारत की मिट्टी की ताकत है कि 3 तलाक के संकट से गुजर रही हमारी माताओं बहनों को भी बचाने के लिए उसी समाज से लोग आएंगे। और मैं मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिए। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। जिस समय राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह की बात रखी होगी, उस समय के समाज ने कितना उनकी आलोचना की होगी, कितनी कठिनाइयां आई होगी, लेकिन वो अड़े रहे। माताओं बहनों के साथ एक घोर अन्याय है, अपराध है समाज का, ये जाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पीएम के बयान का स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम ने इस तरह का बयान दिया है। प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा है, ये धर्म का मामला है तो धार्मिक लोगों को, मजहबी लोगों को हल करना चाहिए, क्योंकि जो निकाह होता है वो मजहब इस्लाम के अनुसार होता है और औरत को भी पता होता है कि जिससे मैं निकाह कर रही हूँ तो इस्लाम धर्म के क्या नियम हैं, क्या उसूल है। कि कर्नाटक में जो आने वाले चुनाव है उसको ध्यान में रख के उन्होंने अपनी सरकार की पूरी बातें इस बसव जयंती के समारोह में बताया। भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान भी पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय होने की बात कही थी। इस्लाम में 3 बार तलाक बोलकर तलाक लेने की व्यवस्था है। 3 तलाक की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 11 मई से सुनवाई करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड 3 तलाक के पक्ष में है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक ने कहा है कि बोर्ड अगले 1-1.5 साल में खुद ही ट्रिपल तलाक की प्रथा को खत्म कर देगा। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक का विरोध कर चुकी है। पीओके में बलवारिस्तान नेशनल फ्रंट ने कहा है कि अगर आज जनमत संग्रह होता है तो पीओके के लोग भारत के साथ जाने के पक्ष में वोट करेंगे। बलवारिस्तान नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष एएच खान का कहना है कि भारत ने कभी भी पीओके के किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया है और न ही भारतीय फौजों ने कभी पीओके के लोगों पर कोई जुल्म किया। अभी भी आप अपने जो यूएन रेजोल्यूशन की बात जो आप कर रहे हैं उस पर अमल करें और अपनी फौज को वापस ले जाएं। लोगों को सिर्फ जो उनके जो एम्पावरमेंट का जो सिर्फ रूल का जो सिर्फ लोकल अथॉरिटी जो कहा में आप वो उनको दे दें। उसके बाद रेफरेंडम होगा यूएन के अंडर में, फिर लोगों की मर्जी है वो आपको वोट दे दे या इंडिया को वोट दे दे। हम तो तीसरे ऑप्शन की बात भी कर रहे हैं कि अपने फ्रीडम की, कि हमारी अपनी फ्रीडम भी हो। अगर आप ये नहीं मान लेंगे तो लोग आपको वोट तो नहीं देंगे। लोग तो जब फ्रीडम होगा तो इंडिया को ही वोट दे देंगे, क्योंकि इंडिया ने अभी तक मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं किया। आपने जो जंग होती है, जहाँ जहाँ हमारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक जब आप एक इस्तेमाल करेंगे तो अपने दिफा में तो गोली तो चलाएगा ही। इंडिया ने हमारे किसी इलाके पे कोई कब्जा नहीं किया। सोशल मीडिया पर खुद को सीआरपीएफ का जवान बताने वाले एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जवान नक्सलियों के खात्मे की अपील कर रहा है। जंगलों में रहते हैं। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति रो रो कर नक्सलियों से बदले की बात कह रहा है। जवान का ये गुस्सा नक्सलियों के हमलों में शहीद हो रहे जवानों को लेकर है। हमको अपने जवान के खून का बदला कौन से चाहिए? नक्सलों को खत्म करने के आप सब जानते हैं ये सफाया कैसे होगी, इसलिए अब प्लीज बर्दाश्त मत करिए इस चीज को। अब बर्दाश्त मत करिए, बहुत हो गया। जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता,
लेकिन वीडियो में रोते दिख रहे इस व्यक्ति के आंसू उस बेबसी के खिलाफ हैं, जिसमें हमारे जवान नक्सली हमलों में देश के लिए शहीद हो रहे हैं। खून का बदला खून वाली इस शपथ के पीछे अपने साथियों की शहादत का दर्द छिपा है। इस माँ ने अपने बच्चे को खोया है, वो क्या उससे कोई नेता नहीं गया उन माँ से मिलने, उन बच्चों से मिलने। लगभग 3000 सैनिक उस रोड को बनवाने के चक्कर में। 24 अप्रैल को सुकमा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। सीआरपीएफ के जवान गश्त पर निकले थे। जवान अपने कैंप दुर्गपाल से रोड ओपनिंग पार्टी के तौर पर निकले। ये जवान उस इलाके में बन रही सड़क की सुरक्षा के लिए तैनात थे। दुर्गपाल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर चिंता गुफा के पास जवान 2 हिस्सों में बंट गए। जवानों की संख्या 99 थी। जवानों के दोनों दस्ते करीब 500 मीटर ही आगे बढ़े थे कि उन पर 300 हथियारबंद नक्सलियों ने हमला कर दिया। वीडियो में खुद को सीआरपीएफ का जवान बता रहा व्यक्ति शहीदों की शहादत पर सहानुभूति जताने की जगह शहादत का बदला लेने की बात कह रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद कैप्टन आयुष यादव और नायक वेंकट रमन्ना को आज अंतिम विदाई दी गई। कानपुर में 25 साल के शहीद कैप्टन आयुष यादव को नम आंखों के साथ आखिरी विदाई दी गई। विशाखापट्टनम में 38 साल के शहीद नायक वेंकट रमन्ना का अंतिम संस्कार किया गया। कानपुर में शहीद कैप्टन आयुष यादव की अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। लाखों लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। कैप्टन आयुष यादव अमर रहे के नारे लगाए। विशाखापट्टनम में भी शहीद नायक वेंकट रमन्ना की अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोग जुटे। सभी ने शहीद की शहादत को सलाम किया। पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा, खेल कूद में भी बहुत होना, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाला। कल राजस्थान के दौसा में कुपवाड़ा के अमर योद्धा शहीद सूबेदार भूप सिंह गुज्जर का भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 23 फरवरी 2017 को शोपियां में सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए। 9 जनवरी 2017 को जम्मू के अखनूर में इंजीनियर फोर्स कैंप पर हमला हुआ, जिसमें 3 कर्मचारी मारे गए। 13 जनवरी 2017 को सांभा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई, 1 आतंकी मारा गया, 5 आतंकी भागे। 14 फरवरी 2017 को उत्तरी कश्मीर में 2 एनकाउंटर हुए, इनमें 4 आतंकी मारे गए और 4 सैनिक शहीद हुए। 18 सितंबर 2016 को उड़ी आर्मी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए और 4 आतंकी मारे गए। गुरुवार की सुबह आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के पंजगाम में सेना के कैंप पर आतंकी हमले के दौरान सेना के 3 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मार गिराए गए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का नया वीडियो सामने आया है। खुफिया एजेंसियां वीडियो की जांच कर रही हैं। सभी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य हैं। वीडियो में ग्रुप में शामिल नए आतंकियों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह वीडियो साउथ कश्मीर में शूट किया गया है, लेकिन साउथ कश्मीर में कौन सी जगह ये साफ नहीं है। कौन सी तारीख को यह शूट किया गया है, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है। कुपवाड़ा में आतंकी हमले से पहले भी दक्षिण कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी का एक वीडियो सामने आया था। बिना चेहरा छिपाए आतंकियों के वीडियो जारी करने का ट्रेंड आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद शुरू हुआ है। कुछ महीनों से आतंकवादी गुट सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के लिए आतंकियों के वीडियो अपलोड करने लगे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का बुरहान ग्रुप आतंकियों का वीडियो अपलोड करने में सबसे आगे है। वीडियो अपलोड करने का मकसद आतंकवाद को ग्लैमराइज करके नौजवानों को आकर्षित करना है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीमा पर चौकसी खड़ी किए जाने की वजह से आतंकी संगठन अब कश्मीर घाटी में ही नए भर्ती आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिशन 2019 की तैयारियों में जुट गए हैं। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे के साथ ही उन्होंने मिशन की शुरुआत कर दी है। जम्मू पहुंचने पर अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लहराकर उनका अभिवादन किया। अमित शाह ने पार्टी नेताओं के साथ राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा के साथ ही संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा की। आज रात जम्मू में अमित शाह बीजेपी राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। मिशन 2019 के तहत अमित शाह 95 दिनों में
पूरे देश का दौरा करेंगे। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 101वीं जयंती के दिन अमित शाह का अभियान पूरा होगा। मिशन 2019 के लिए बीजेपी ने करीब 3.5 लाख वॉलंटियर्स की टीम तैयार की है। इसके अलावा हर लोकसभा सीट में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए 600 लोगों को नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में अमित शाह बूथ लेवल की तैयारियों का खुद जायजा लेंगे। मिशन 2019 के तहत 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान हारने वाली जगहों पर 120 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी है, अपनी गलती स्वीकार की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के नाम चिट्ठी ट्वीट की है। चिट्ठी में लिखा है कि उन्होंने गलतियां की हैं, अब आत्ममंथन करेंगे, सुधार करेंगे। केजरीवाल ने लिखा है कि बहाने बनाने की नहीं बल्कि काम करने की जरूरत है। बीते 2 दिन में मैंने कई वॉलेंटियर्स और वोटर्स से बात की। सच्चाई हमारे सामने है, हमने गलतियां की, लेकिन अब हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे और उन्हें सही करने की कोशिश करेंगे। ये वक्त फिर से निचले स्तर पर काम करने का है। कोई भी ऐसे काम न करें जिनसे गलतियां हों। हम वोटर्स और वॉलेंटियर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। अब बचाव के लिए दलीलें देना ही नहीं, एक्शन लेने की जरूरत है। ये वक्त काम पर फिर से लौटने का है। अगर हम कभी गिरते भी हैं तो ये जरूरी है कि खुद को उठाएं। सिर्फ एक ही चीज कायम रहती है और वो है बदलाव। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जहां केजरीवाल के कदम को सही बताया है, वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली के सीएम ने माफी मांगने में देर कर दी। अगर हमसे कहीं कोई गलती होती है, कहीं चूक होती है तो हम उसको मानते हैं और उसको मानकर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि हमारा आत्मचिंतन और आत्मावलोकन जारी है। हम अपने संगठन के बारे में समीक्षा कर रहे हैं, कहां-कहां हमसे चूक हुई है, कहां-कहां हमसे गलतियां हुई हैं। ये एक स्टंट है अरविंद केजरीवाल का, चूंकि अब अरविंद केजरीवाल का कुर्सी खिसक रहा है, कोई बचा नहीं सकता। इनके अपने लोग भी, जो लोग थोड़ा जनता के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, जनता की तकलीफों को समझते हैं, वो भी इनके खिलाफ खड़े हो गए। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 48 सीटें मिली, जिसके बाद पार्टी के कई नेताओं ने केजरीवाल पर हार का ठीकरा फोड़ा। एमसीडी चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। गोपाल राय को दिल्ली प्रदेश का संयोजक नियुक्त किया गया। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार एमसीडी चुनाव में जीत हासिल की। बीजेपी को 2/3 बहुमत के साथ 181 सीटें मिली। समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी एमसीडी चुनाव में हार की वजह केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर को बताया था। पटना सेक्स रैकेट केस में बिहार कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। सीआईडी ने ब्रजेश पांडे की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट जारी करने की गुजारिश की है। निखिल प्रियदर्शी के दोस्त संजीत शर्मा की गिरफ्तारी के लिए भी कोर्ट से वारंट की मांग की गई है। संजीत शर्मा सेक्स रैकेट का मुख्य आरोपी है, जबकि कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे का नाम जांच के दौरान सामने आया था। पहले डीएसपी और उसके बाद आईजी और सीआईडी के एडीजी जांच रिपोर्ट को सही ठहरा चुके हैं। निखिल प्रियदर्शी अपने पिता और भाई के साथ जेल में बंद है। कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद ब्रजेश पांडे की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। सेक्स रैकेट केस की पीड़ित दलित लड़की ने पटना के SC/ST थाने में ब्रजेश पांडे और ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पीड़ित लड़की बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री की बेटी है। बिहार कांग्रेस में ब्रजेश पांडे को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। पीड़ित लड़की ने बिहार डीजीपी के बेटे प्रत्यूष ठाकुर पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि दूसरे आरोपी निखिल प्रियदर्शी खुद को डीजीपी के बेटे का दोस्त बताकर उसे चुप रहने की धमकी दी थी। एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस अधिकारियों को जनता की फरियाद सुनने के लिए फरमान जारी कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर लखनऊ से पुलिस की बेरहमी की तस्वीरें सामने आई। घटना लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की है। एक पुलिस वाला बुजुर्ग रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। रिक्शा वाला रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस वाला उसे घसीटते हुए पुलिस चौकी ले गया। इस दौरान मौके पर मौजूद एक युवक ने पिटाई की वीडियो बना ली। सोशल मीडिया के जरिए मामले की जानकारी सीएम ऑफिस तक पहुंची, जिसके बाद आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है और चौकी इंचार्ज के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोपी सिपाही का नाम विश्वजीत सिंह बताया जा रहा है। सितंबर 2015 में भी लखनऊ से पुलिस की बेरहमी की तस्वीरें सामने आई थी।
हजरतगंज इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने सड़क के किनारे टाइपिंग का काम करने वाले बुजुर्ग की पिटाई कर दी थी। इंस्पेक्टर ने बुजुर्ग का टाइपराइटर भी ठोकर मारकर तोड़ दिया था। पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया था। तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव के निर्देश पर लखनऊ के डीएम ने पीड़ित बुजुर्ग को घर जाकर नया टाइपराइटर दिया। रिक्शा चालकों का आरोप है कि ऑटो वालों से मिली भगत के चलते पुलिस वाले स्टेशन के बाहर रिक्शा नहीं लगने देते। फास्ट एंड फैक्ट्स में आज के लिए बस इतना ही।